पूजनीय पिता स्वर्गीय श्री घूराराम जी की 5वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज ही के दिन क्षेत्र से तमाम प्रदेश के कोने कोने से सम्मानित लोग आए हैं इस पुण्यतिथि में भाग लेने के लिए। क्या संदेश देंगे लोगों को पुण्यतिथि के अवसर पर? आज की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं पहले तो तमाम आगंतुक जो आए हैं हमारे यहाँ सम्मानित नेता अतिथिगण सभी को मैं इस खराब मौसम में भी सभी लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। सभी अतिथियों का मैं दिल के गहराई से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि खराब मौसम के बावजूद भी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। कितना राजनीतिक सफर में कितना सफर राजनीतिक तय किया है आप उनके सरकार में, कितना सीख पाए हैं राजनीतिक सफर? मैं कहूँगा तो छोटी बात हो जाएगी कि मैं अपने पिताजी की तरह सीख पाऊँ चाहे बन पाऊँ, लेकिन मैं अपने पूजनीय पिताजी के पद चिन्हों पे चल के उनका जो कारवा है उसको हम तीनों भाई मिलके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आगे भी जैसे हम लोग के पिताजी समाज की लड़ाई लड़ते थे, दबे कुचलों की लड़ाई लड़ते थे, आज हम लोग भी तीनों भाई प्रयास करेंगे कि अपने पिता के भांति ही हम भी समाज की लड़ाई लड़ें और सबके सुख दुख में भागीदारी होने का भी काम भी करते हैं और लड़ाई लड़ने का प्रयास भी करेंगे। माननीय मंत्री जी का कौन सा सपना अधूरा रह गया जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी का सपना जो अधूरा था, जो समाज में ऊंच नीच की खाई है, जो दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे, वो आज भी कहीं देखते हैं आप कि आए दिन नित्य दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। जो दलित पिछड़ों की जो माताएं बहनें हैं उनके साथ बलात्कार हो जा रहा है और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो हम सबसे निवेदन करेंगे और सबका आशीर्वाद लेते हुए सबका सहयोग से आगे जो भी हम लोग के पिताजी का कारवा रहा है, जो अधूरा सपना रह गया है कि समाज को मजबूत बनाना है, लड़ाई लड़नी है, समाज को मुख्य धारा में जोड़ना है, उसको हम लोग पूरा करने के लिए काम करेंगे। देखा जाए कि पटना विधानसभा क्षेत्र के टुटवारी गांव में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी है, उस विषय पे क्या कहेंगे? टुटवारी ग्राम सभा में जो भी हमारी बहन के साथ जो घिनौना कृत्य किया गया है, उससे हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी प्रतिनिधि मंडल दल वहाँ गए हम लोग और जिला अध्यक्ष के साथ सभी लोग गए और वहाँ एसपी से बात हुई हमारी, और हम लोगों ने कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला उस बेटी को तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उस बेटी को न्याय दिलाने का काम करेंगे और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर सजा नहीं मिलेगी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास गरीबों के लिए उनके दरवाजे तक लाकर उनको सुविधाएं दे रही है और इस तरह की घटनाएं लगातार समाज में हो रही हैं, क्या कहेंगे सरकार? ये सरकार की विफलता है। ये जो भाजपा की सरकार चल रही है इसमें आए दिन हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, ये आए दिन आपको खबरों में आपके माध्यम से सुनने को मिलता है कि आए दिन यहाँ पर किसी बेटी का किसी बहन का बलात्कार हो गया, कहीं हत्या हो गई, कहीं किसी को दिन दहाड़े लूट लिया गया। ये सरकार की विफलता है। नहीं तो आज विफलता नहीं होती तो कितने दिनों घटना हो गया टुटवारी में उस बेटी को न्याय नहीं मिला और आए दिन खबरों में चल रहा है, फिर भी इस सरकार के कान नहीं खड़े हो रहे हैं। अगर कान नहीं खड़े हुए तो हम लोग कान खड़े करने का भी काम करेंगे। सरकार अभियान चल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उल्टा हो रहा है इस सरकार में, क्या कहें? इस सरकार में जो भी सरकार के जो वादे हैं वो जुमले हैं। ये केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और हमको ये जात पात में बांटकर ये सरकार सबको पीछे ढकेलने का काम कर रही है। आए दिन आप देख रहे हो कि रोजगार जो तमाम युवा है वो बेरोजगार होकर सड़कों पे घूमने के विवश है। तमाम डिग्रियां लेकर युवा बेरोजगार घूम रहा है। आए दिन हमारे आसपास की घटनाओं में देख रहे हैं कि हत्याएं हो जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं और इसमें ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बाकी सरकार की कोई काम नहीं है, केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। विद्यालय जो बंद हो रहे हैं ये तो बहुत ही दुखद है। विद्यालय जो सरकार बंद कर रही है इससे हजारों की संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि गांव से जिस गांव में विद्यालय अगर बंद होता है उस गांव से जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं,
अगर उनको शिक्षा लेना होगा तो आज बगल में जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर विद्यालय बने वहाँ वो जाने को मजबूर होंगे और शायद वो जा भी ना पाए। इससे तमाम मतलब कि बहुत ही शिक्षा छात्र छात्राएं वंचित हो जाएंगे। हम सरकार से दरखास्त करना चाहते हैं कि ये ऐसा कदम उठाने से पहले इसके ऊपर गहन विचार करना चाहिए, इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, मर्ज विद्यालय नहीं होने चाहिए। 2027 में कितना परिवर्तन होगा? 2027 में आप देख रहे हैं कि पूरी जनता ने मन बना लिया है, निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन होगा। आप लोग के माध्यम से देखने को मिलेगा कि ये जो सरकार जुमलेबाजी कर रही है, जो भ्रमित कर रही है, जो जात पात में बांट के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये इनका काम नहीं आएगा। ये जुमले काम 5 किलो राशन पे और ये जो हमें रोजी रोजगार पे भ्रमित कर रहे हैं, इनका कोई काम नहीं आने वाला है। निश्चित रूप में 27 में सरकार बदलेगी। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बनाने का काम करेंगे और तभी जाके सम्मान मिलेगा, तभी युवाओं को रोजी रोजगार मिलेगा, तभी जाके तभी हमारा शिक्षित समाज होगा। दलित समाज को माननीय मंत्री जी का कमी खल रही है, इस पे क्या कहेंगे? माननीय मंत्री जी की कमी को कोई पूरा तो नहीं कर सकता है, लेकिन निश्चित रूप से ये जो जितनी जनता जनार्दन है, सबका आशीर्वाद है, वो सभी लोग मंत्री जी हैं, वो सभी लोग उनके कारवा को मिलके आगे बढ़ाएंगे और जहां कोई अत्याचार होगा उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। मैं अल्ताफ अंसारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ। आज रसड़ा में आए हैं पूर्व मंत्री घूराराम जी के पुण्यतिथि पर, 5वीं पुण्यतिथि पर, तो क्या उनके पुण्यतिथि पर उनके बारे में यहाँ के लोगों को क्या कहेंगे? आज मैं स्वर्गीय घूराराम जी की पूर्व तिथि पर इस रसड़ा की सरजमीन पर आया था और बहुत बड़ा हुजूम उनके चाहने वालों का देखा हूँ। आज आदरणीय घूराराम जी एक गरीब परिवार से निकलकर राजनीति के ऊंचाई तक पहुंचने का काम किए थे। आज उनकी बहुत सारी राजनीतिक यादें हैं जिसको तरह तरह से और बहुत तरीके से लोग अपने अपने अंदाजों में कह रहे हैं। उसी अवसर पर मुझे भी आज मौका मिला था, मैंने भी आज उनको बहुत सारी उनकी यादें को ताज़ा किया और उनको खराज अकीदत पेश किया। सर, मऊ सदर विधानसभा से आप विगत कई बार प्रत्याशी भी रहे, तो अभी चुनाव के लेकर वहाँ क्या है, होगा या नहीं होगा ऐसा? देखिए, आज का अवसर वो नहीं है कि हम उस पर चर्चा करें, मगर अगर आप पूछते हैं तो जरूर चर्चा करूंगा। मेरा अपना मानना है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, मगर चूंकि यह मेरा अपना जाति मामला है, अगर न्यायालय और चुनाव आयोग अगर अनुमति करता है, एक तरफ न्यायालय स्टे कर सकता है और दूसरे तरफ न्यायालय चुनाव आयोग चुनाव में जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर समाजवादी पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं चाहेगी तो जिसके साथ हुक्म होगा उसके साथ खड़ा रहूंगा। विद्यालय बंद हो रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? ये ठीक सवाल आपने पूछा। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी विद्यालय बंद होने से पहले उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद हो रहे थे, जो इस देश की बहुत बड़ी आबादी अल्पसंख्यक की है और अल्पसंख्यक अपने धन से, अपनी पूंजी से, अपने चंदा चुटकी से अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम कर रहे थे। लगातार यह सरकार उन मदरसों को बंद कर रही है, उनकी मान्यताएं समाप्त कर रही है और मान्यता तो समाप्त छोड़ दीजिए, 2017 के बाद से आज तक किसी तरह की मान्यता उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए कोई मान्यता जारी नहीं की है। आज मैं आपके सवाल का एक छोटा सा जवाब दे रहा हूं कि जब देश में, प्रदेश में शासन और सत्ता की तरफ से जुल्म होता है, अगर एक दूसरा आदमी एक दूसरे को देखकर मुस्की मारता है तो एक न एक दिन उसके ऊपर भी पड़ता है। आज मदरसे बंद हो रहे थे तो लोग मुस्की काट रहे थे, आज विद्यालय जब स्कूल प्राइमरी गरीब के लिए बंद हो रहे हैं तो लोग सड़क पे आंदोलित हैं। मैं वह मदरसे के लोगों के भी साथ हूं और प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के भी साथ हूं। उत्तर प्रदेश सरकार से पुनः आपके माध्यम से कहूंगा कि पुनः एक बार विचार करें, इन गरीब की बच्चों की आप पर न पड़े, पुनः एक बार विचार करना चाहिए।
रामपुर मंत्री जी का 5वीं पुण्यतिथि है। इसमें पूरे जनपद के हर वर्ग के, हर समाज के, हर पार्टी के लोग सम्मिलित हुए हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्य किए हैं। उनकी क्या सपने थे और क्या उनके विचार थे, क्या देखिए, शुरू से हमारे पिता स्वर्गीय भूराराम जी बहुत एक छोटे गरीब परिवार के व्यक्ति थे। उन्होंने गरीबी को नज़दीकी से देखा था, शोषित को, पीड़ित को, दलित को, कमजोर वर्ग को, साथ अन्याय होता को देखा था। उन्होंने कुछ झेला तो सही, कुछ संघर्ष लड़ करके वो बहुत मेहनत करके आगे बढ़े और आज उनके प्रतिदेन है कि हम आज ब्लॉक प्रमुख मुख्य मेरे भाई प्रधान संघ अध्यक्ष है, चाहे तमाम समाज के लोग जो भी लोग हैं उनको मदद करने का काम करते थे, आगे बढ़ाने का कार्य करते थे और जिस तरह का कार्य आगे चुका उसको हम लोग बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भविष्य में हम पिता के बराबरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जो कारवा था उनके पक्ष चलने का कार्य करेंगे और जितना हो सके शोषित, पीड़ित, दलित, तभी कुछ किसी वर्ग का व्यक्ति उसका साथ न्याय हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसका साथ देने का काम करेंगे, उसकी मदद करने का कार्य करेंगे, उसके सुख दुख में सम्मिलित होने का कार्य करेंगे। उनके राजनीतिक विरासत को अब आगे कैसे आप लेकर चलेंगे? देखिए, आप लोग देखा कि जो 2019 में घटना घटी उसके बाद मेरे परिवार को छोड़ चुका था, तो हम लोग राजनीति में नहीं थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आई जो पिता की विरासत थी उसको आगे बढ़ाना, राजनीति को आगे बढ़ाना, समाज को लेकर चलना था, तो हमारा पूरा धरोहर टूट चुका था। उसको आगे बढ़ाने के लिए हम तीनों भाई राजनीति में आए और हम लोग जितना बन सकेगा, जितनी क्षमता है समाज सेवा में लगे रहेंगे, समाज की सेवा करेंगे। तो किसी वर्ग का व्यक्ति हो, हर वर्ग के व्यक्ति का हम लोग सेवा सरकार करे, काम करेंगे, उसकी मदद करें, कार्य करेंगे, उसके सुख दुख बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। गरीबों का मान और शान थे, आज इस दुनिया में नहीं है और हर साल उनकी जन्म पुण्यतिथि मनाया जाता है। हम लोग चढ़ बढ़ कर हर लोग आते हैं उनके पुण्यतिथि में और काफ़ी हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। आज हम लोग के बीच में नहीं है, काफ़ी हम लोग का बड़ी कष्ट का दिन है, लेकिन अब उनके हम लोग नाम ही पुण्यतिथि मनाकर उनकी आत्मा को शांति हम लोग। और क्षेत्र में चर्चा रहता है कि आप मंत्री जी के बहुत खास रहे हैं, साथ दिन रात साथ आप उनके मंत्री जी के कार्य करते थे, चलते थे। तो मंत्री जी के जाने के बाद कैसा रहा आपका दिन कटा? किया मंत्री जी के जाने में हम लोग को बड़ी कष्ट हुआ, उसके बाद भी हम लोग आज भी परिवार से जुड़े लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दल पार्टी में आइन करते हैं, लेकिन हम लोग पारिवारिक संबंध है परिवार से। तो क्या कारण है कि आप कम उम्र में अब कैसे प्रधान हो गए? भाई मंत्री जी हम लोग जब थे बहुत सहयोग किया हमारे और हम लोग उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते हैं। और हम लोग प्रधान बने तो बहुत उनका उसमें रोल था, योगदान था, जो हम लोग आज भी उस चीज़ को याद रखते हैं। आप बहुत कम उम्र में प्रधान बने थे और जिला पंचायत सदस्य भी हैं, तो अब अगला है आपका चुनावी तैयारी किस चीज़ की? चुनावी तैयारी अब अगला क्या, नेता तो सभी क्या है कि हम कुछ आगे बढ़े, लेकिन जनता को चुनना है, क्या जनता करेगी, हम लोग प्रयास करेंगे, जो हो सकेगा आगे देखा जाएगा परिस्थिति के अनुसार। जी जी, हम लोग माननीय भूराराम जी के श्रद्धांजलि में हर पार्टी, हर दल के लोगों ने उन्हें चरणों में फूल चढ़ाने के लिए आए हैं। और माननीय भूराराम जी के विजय में मंत्री जी एक नायक प्रिय इंसान थे और बहुत अच्छे गार्जियन स्वरूप भी थे हम लोग के। और वो नायक गरीबों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते थे और पिछड़ों के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाया हमेशा ही। और एक बहुत एक अच्छे इंसान, एक अच्छे छवि के वो हमारे माननीय भूराराम जी थे। माननीय भूराराम जी का 5वां पुण्यतिथि था। उनके बेटे अनुराग गर्ग उर्फ डॉक्टर संतोष कुमार जी ने कहा था कि नहीं नेताजी, आपको पिताजी के पुण्यतिथि में रहना है। तो हमने कहा कि निश्चित आएंगे, हो सकता है थोड़ा विलंब हो, लेकिन निश्चित आऊँगा। आए। आज पूर्व मंत्री जी के पुण्यतिथि में आए हैं, क्या कैसा कार्यक्रम रहा है और क्या संदेश देंगे उन परिवार के लोगों को? उनके परिवार के लोगों को दुख सहने के लिए ईश्वर से दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। रहा सवाल जो उनके पुण्यतिथि का कार्यक्रम, जो आपने एक विषय उठाया, आप लोग गवाह हैं, मौके पर थे,
बहुत अच्छा और बेहतर डॉक्टर संतोष जी ने इस कार्यक्रम को रूप देने का काम किया है और जिनके पुण्यतिथि में हम समस्त लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक गरीब परिवार से, उनका गांव पहाड़पुर है। माननीय स्वर्गीय घूराराम जी जिस परिवार से बिलोंग करते थे, आज जिस समय वो अपना राजनीतिक सफर उन्होंने शुरू किया, बड़ी माली हालत से गुजरते हुए संघर्ष करके सड़क से सदन तक स्वर्गीय घूराराम जी पहुंचे। और घूराराम जी के बारे में हम लोग चाहे जितना कहें उनके मेहनत के अनुसार कम है, क्योंकि उनका जज्बा महेंद्र राजभर देखा है। अपने नजर से देखी हुई बात महेंद्र राजभर कह रहा है कि मंत्री जी गरीबों के लिए लाठी थे, गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहारा थे। हमारा रतनपुरा ब्लॉक कभी विधानसभा रसड़ा का हिस्सा हुआ करता था और जितना सम्मान रसड़ा के लोग देते थे उससे बढ़ चढ़ करके सम्मान रतनपुरा ब्लॉक के लोग भी करने का काम किया करते थे, करना चाहिए। और Z+ सुरक्षा की बात रही तो वो तो भावकाली हैं, वो तो भावकाली हैं, वो तो भावकाल बना करके Z+ सुरक्षा लेना चाहते हैं। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके चैनल पर जिस समाज की हुंकार भरने का काम करते थे, 22 के गठबंधन में 17 सीट इनको मिला था, तब इनका पौरुख नहीं था। कार्यकर्ता मारा जाता था तब इनका पौरुख नहीं था। जब गरीब पीड़ित परिवार पर अत्याचार होता था तब पौरुख नहीं था। अब पता नहीं कोई कहा है कि नहीं कहा है, अपने Z+ सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता है। देश की आबादी प्रदेश की आबादी 24 करोड़, देश की आबादी 126 करोड़ है। देश की आबादी के लोग कैसे धरती पर जिंदा रहेंगे, उनकी भी चिंता करना चाहिए। अपनी चिंता बहुत है। मेन Z+ की सुरक्षा की बात है सर, मेन भरोसा उन्होंने तोड़ दिया। लाखों कार्यकर्ताओं का भविष्य उन्होंने गर्त में पहुंचाया। जननायक घूराराम जी की पुण्यतिथि थी। उस पुण्यतिथि में हम लोग जो है मनाने के लिए यहाँ पर जो है उपस्थित थे। हम लोग धन्यवाद देते हैं उनके पूरे परिवार को, हमारे डॉक्टर सुभाष और डॉक्टर संतोष जी को जो है, और उनके पूरे परिवार को, जो जिन लोगों ने जो है घूराराम जी की पुण्यतिथि 5वीं मनाने के लिए जनपद के सभी लोगों को आमंत्रित किया और बड़ी तादाद में पूरे जनपद से लोग आए जो है। और घूराराम जी ने जो अपने जीवन में गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के लिए जो है संघर्ष किया था, सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष किया था, उसके विषय में सारे लोगों ने जो है अपनी बातों को कहा। सर, उनके सुपुत्र जी के आपके पार्टी की तरफ से कहीं से चुनाव में टिकट भी दिया जाएगा? ये टिकट का मसला जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मसला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको कहां से लड़ाते हैं, उसकी घोषणा यहां से नहीं की जा सकती है। यह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। उनकी सहानुभूति में ये गरीबों के दलितों का मसला है, तो इनके परिवार सभी लोग चाहते हैं कि उनकी भावनाएं जो है सभी लोगों की है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचेगी और उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका पूर्ण तरह से। सर, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विद्यालय जो बंद हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो बड़ा लंबा विषय है, आपने छेड़ दिया। ये सरकार वास्तव में जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास फैमिली के का कोई भी परिवार, किसी भी जाति बिरादरी का हो, उसको शिक्षा से वंचित करना चाहती है। सरकारी नौकरियां पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। प्राइवेट सेक्टर को पूरे जो है नौकरियों को देना चाहती है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में दे देने से, नौकरियों को आउटसोर्सिंग पर दे देने से बैकवर्ड और शेड्यूल का आरक्षण जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके फिराक में सरकार जो है ये काम कर रही है, जिसकी घोर निंदा करने का यह विषय है।
शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये भारत के संविधान में जो है यह 6 चीज़ें जो है मौलिक अधिकार के में अंतर्गत आती है। शिक्षा पर जितना भी पैसा खर्च हो, ये समवर्ती सूची का विषय है। प्रदेश और देश की दोनों की सरकारों को खर्च करने का संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन ये शिक्षा से सरकार भाग रही है, क्योंकि 2 नौजवान पढ़ करके जो शिक्षा विभाग में जो है नौकरी करना चाहते हैं, उनकी नौकरियां अपने आप 30 मैं समझ रहा हूं कि 30,000 विद्यालय जो है बंद होने जा रहे हैं, और उसमें काम करने वाले जितने भी शिक्षक थे वह उनको शिफ्ट कर दिया जा रहा है और विद्यालय के बच्चों को मर्ज किया जा रहा है, तो फिर नौकरी आगे कहाँ मिलेगी। विद्यालयों को और खोला जाना चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। वो तो वित्तविहीन विद्यालयों की महानता है कि आज शिक्षा गांव-गांव तक पहुंची है। राजकीय विद्यालय तो बहुत कम थे, परिषदीय विद्यालय, लेकिन अब संख्या उनकी ठीक ठाक हो गई थी, लेकिन यह पूरी तरह बंद करना चाहते हैं और एडेड विद्यालयों के एड को भी ये खत्म करना चाहते हैं। ये सबको जो है प्राइवेट सेक्टर में पूरी शिक्षा को भेज करके शिक्षा को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। आपके पार्टी की 27 की कुछ मुख्य रणनीति हो उसको हम लोग आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले से घोषणा किया है कि हम लोग जो है शिक्षा को बढ़ावा देने का काम नेताजी ने भी किया। नेताजी तो विद्यालय खोलने के लिए, इंटर कॉलेज खोलने के लिए 20-20 लाख रुपया देते थे, डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 40-40 लाख रुपया देते थे, जो बच्चियों को जो पढ़ने के लिए 30-30 हज़ार रुपया देते थे, बच्चों को अच्छी टेक्निकल शिक्षा लेने के लिए जो है लैपटॉप का वितरण होता था, साइकिल का वितरण होता था। हमारी सरकार में तो विद्यालयों को ग्रांट पर लिया जाता था, जूनियर हाई स्कूलों को। हाँ, इसके बाद किसी सरकार ने नहीं लिया। भाजपा कह रही है कि गुंडा माफिया साफ हो गया और दावा कर रही है कि हमारी सरकार। हम कह रहे हैं कि गुंडा माफिया साफ हो गए थे, कहाँ के गुंडे आ गए हैं जो रोज अपराध नहीं सब भाजपा में चले गए। रोज अपराध कहाँ से हो रहा है उसको वो बता दें। ठीक।